क्या आपके पास ऐसा कभी फ्रॉड कॉल आया है, ये कहते हुए कि वो आपके बैंक से बोल रहे हैं और आपसे आपकी डिटेल्स माँग रहे हैं? या फिर क्या आप उन लोगों में से एक हैं, जिनके साथ किसी न किसी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर कोई फ्रॉड हुआ है? या फिर क्या आप उन लोगों में से एक हैं, जो फ़ेसबुक के ऊपर या अलग-अलग सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर फ़ेक न्यूज़ देख के ये सोचता है कि काश कोई तरीका हो, जिससे कि ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट किया जा सके, ताकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकें? तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल के बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस पोर्टल के बारे में पता चल सके। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ लाते रहें। नमस्कार दोस्तों, टेक नवीकरण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है, किसी भी कंप्लेंट को या किसी भी क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए। तो आइए आज हम इस पोर्टल का एक ओवरव्यू लेते हैं और जानते हैं कैसे इस पोर्टल के थ्रू आप अपनी कंप्लेंट्स को या किसी क्राइम को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करवा सकते हैं। आइए नज़र डालते हैं गवर्नमेंट के इस पोर्टल पे और जानते हैं कैसे इस पोर्टल के थ्रू हम अपनी कंप्लेंट गवर्नमेंट के साथ और रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये पोर्टल आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पे होम टैब है, यहाँ पे आपको सारी बेसिक डिटेल्स मिल जाएगी। आपको एक मीडिया गैलरी है यहाँ पे अवेलेबल, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ टिप्स और कुछ सेफ्टी मेजर्स डाल रखे हैं। यहाँ पे जो इस पोर्टल का एक ट्विटर अकाउंट है, वो भी यहाँ पे लिस्टेड है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे अपडेट्स आते रहते हैं। आप इनके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में, जॉब फ्रॉड के बारे में, मैट्रिमोनियल फ्रॉड के बारे में, और ये लगातार अपडेट होते रहते हैं। यहाँ आप टॉप में देखेंगे तो हमारे पास 3 मेजर टैब्स हैं, जिसके थ्रू हम अपनी कंप्लेंट्स जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। पहला है रिपोर्ट वुमेन/चाइल्ड रिलेटेड क्राइम्स, सेकंड है रिपोर्ट अदर क्राइम्स एंड तीसरा है साइबर वॉलंटियर। सबसे पहले मैं आपको साइबर वॉलंटियर के बारे में बताता हूँ। अब साइबर वॉलंटियर क्या है? अब आप और मैं, हम जैसे लोग, अगर हमें कुछ लगता है कुछ गलत हो रहा है या कुछ फेक न्यूज़ मार्केट में है, सोशल मीडिया में है, तो हम इसके थ्रू उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। मैं चाहता हूँ रजिस्टर एज अ वॉलंटियर में। अब एज अ साइबर वॉलंटियर आप 3 तरीके से अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। एक अनलॉफुल कंटेंट फ्लैगर, जैसा कि मैंने कहा सोशल मीडिया के ऊपर अगर कुछ अनलॉफुल है, कुछ फेक है, तो आप उसको फ्लैग करवा सकते हैं। सेकंड है साइबर अवेयरनेस प्रमोटर, आप एज अ प्रमोटर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। और तीसरा है साइबर एक्सपर्ट, अगर आपके पास कोई डिग्री है या अगर आप साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट है, तो आप एज अ साइबर एक्सपर्ट भी गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हम अपने आप को एज अ वॉलंटियर कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको एक बटन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करिए, क्लिक हियर टू रजिस्टर। अब यहाँ पे आपको एक बेसिक डिटेल्स डालनी पड़ेगी अपने बारे में, जिसके थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। आप यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, अपना एक लॉगिन आईडी जो सिलेक्ट कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, इस चीज़ का सम कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। आप फिर आपके लैंडिंग स्क्रीन पे आ जाएंगे। एक बार आपने लॉगिन कर लिया, उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे अब आप चेक करेंगे, यहाँ पे 3 स्टेप का आपका सबमिशन होगा। आप अपनी बेसिक डिटेल्स डाल दीजिए जो भी है, ठीक है? आपके जो भी डॉक्यूमेंट प्रूफ्स माँगे गए हैं वो अपलोड कर दीजिए। आप किस टाइप का वॉलंटियर बनना चाहते हैं, आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप अपने आप को एज़ अ अनलॉफुल कंटेंट फ्लैगर की तरह रजिस्टर करते हैं, तो आपको किसी तरह की केवाईसी की ज़रूरत नहीं होगी। आप सबमिट करेंगे और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। बट अगर आप अपने आप को सेकंड या थर्ड चीज़ के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक केवाईसी होता है, जो कि आपको करना पड़ेगा। ठीक है? एक बार आपने अपने आप को एज़ अ वॉलंटियर रजिस्टर कर दिया, उसके बाद आप उसको सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपने जो भी चीज़ रिपोर्ट करी है, आपको यहाँ पे वो दिख जाएगी। अगर आपको कुछ रिपोर्ट करना है, आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। आप अपना प्रोफ़ाइल यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको बाद में कुछ अपडेट करना है, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। आइए अब हम बाकी के जो 2 टैब्स हैं, उन्हें भी एक बार समझ लेते हैं और वहाँ से कैसे रिपोर्ट करते हैं, वो भी देख लेते हैं। पहला है रिपोर्ट वुमेन/चाइल्ड रिलेटेड क्राइम्स। यहाँ पे आपके पास 2 सब टैब्स हैं, रिपोर्ट एनोनिमसली एंड रिपोर्ट एंड ट्रैक। अगर आप रिपोर्ट एनोनिमसली करते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है, ठीक है? एंड सेकंड है रिपोर्ट एंड ट्रैक।
यहाँ पे आप जो क्राइम रिपोर्ट करते हैं उसके पहले आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है एंड आप बाद में उस रिपोर्ट को, उस क्राइम को ट्रैक भी कर सकते हैं। आइए रिपोर्ट अनोनिमसली के ऊपर जाके देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे अब आप फाइल अ कंप्लेंट के ऊपर क्लिक करिए, आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के एक्सेप्ट करिए। यहाँ पे अब आपके पास जो क्राइम है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। अगर आपने नोट किया होगा, यहाँ पे आपसे आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं मांगी गई है, आपसे आप रजिस्टर करने के लिए नहीं कहा गया। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। जो बाकी की डिटेल्स है, क्राइम कहाँ हुआ है, कौन से पुलिस स्टेशन के अंदर वो आता है, ये सब चीज़ें डाल दीजिए। एक बार आपने अपनी कंप्लेन एंड इंसिडेंट डिटेल्स डाल दी है, उसके बाद आप सेकंड टैब पे आ जाइए सस्पेक्ट डिटेल्स के ऊपर। यहाँ पे अगर आपके पास सस्पेक्ट की कोई डिटेल्स है, उसका नाम या उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई भी डिटेल, आप यहाँ पे सिलेक्ट करके वो डाल दीजिए ताकि गवर्नमेंट को थोड़ी आसानी हो उसे ट्रैक करने में। ठीक है, इसमें से कोई भी फील्ड मैंडेटरी नहीं है, कहीं से कहीं तक एस्टेरिक मार्क नहीं लगा हुआ है। अगर आपके पास डिटेल्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके बावजूद इसको सबमिट कर सकते हैं। एक बार अब आपने सारी डिटेल्स भर दी आपके पास जो है, उसके बाद आप प्रीव्यू कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट को एंड उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। अब सपोज करिए आपको अनोनिमसली रिपोर्ट नहीं करना है, तो आप यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन पे जाइए, रिपोर्ट एंड ट्रैक के ऊपर। आप यहाँ पे फाइल कंप्लेंट के ऊपर क्लिक करिए, आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के इसको एक्सेप्ट करिए एंड यहाँ पे अब आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो डालनी पड़ेगी और आपके मोबाइल के ऊपर जो ओटीपी आएगा उसको डाल के फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके पास फिर से एक स्क्रीन आएगा जहाँ से आप अपनी कंप्लेंट को लॉग कर सकते हैं। एक बार आपने लॉगिन कर लिया उसके बाद ये आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स डालने के लिए कहेगा। आप अपना टाइटल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी जो बेसिक डिटेल्स है वो डाल दीजिए, अपडेट कर दीजिए। एक बार आपने अपडेट कर दिया उसके बाद आपको अपनी क्राइम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन देनी है आप वो दे सकते हैं। उसका एक नया स्क्रीन आ जाएगा आपके सामने एंड फिर आप उसको सबमिट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप रिपोर्ट अदर क्राइम्स के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे भी आपको ऐसा ही करना है। यहाँ पे भी आप फाइल कंप्लेंट के ऊपर क्लिक करिए, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के एक्सेप्ट करिए, आप अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए एंड फिर आपके पास जो स्क्रीन आएगा उसके ऊपर अपनी बेसिक डिटेल्स डाल के आपको जो भी क्राइम रिपोर्ट करना है वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि सभी को इस वेबसाइट के बारे में पता चल सके और वो भी अगर उनके साथ कुछ अनटूवर्ड चीज़ें होती है तो वो यहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सके। और अगर आपको हमारा कंटेंट कैसा लगे ये हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।